तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी होती होगी सभी की। सभी को पता है कि अब बारी किसकी एसएससी सीपीओ सीएचएसएल एंड मेनली सीजीएल की बारी है। सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा। उसका पूरा कैलेंडर भी आ चुका है, बहुत पहले ही आ चुका था। इसलिए आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर देखते हैं आज ये क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर यूँ ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि एग्जामिनर आपको फंसाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यू ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़, अपूर्व श्रीवास्तव या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ होगा, जो कि अब 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जबकि यहाँ यू ललित की बात करें जो अभी हाल ही में इनसे पहले बने थे, जो कि 49वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये अब 9 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। जबकि इनसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस थे, वो थे एन वी रमन्ना थे। उन्होंने एक पहल शुरू की थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है फास्टर। इसे याद रखें। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए एग्जाम में हर बार में नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है ये। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो वर्तमान में है वो तो हमारे सौरभ गांगुली हैं, लेकिन अब किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है रोजर बिन्नी को इसका अध्यक्ष नया बनाया गया है। जबकि सौरभ गांगुली अब इसके पूर्व हो जाएंगे, जबकि भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 66वां बैलन ड'ओर अवार्ड किसे दिया गया है। हाल ही में 66वां बैलन ड'ओर खिताब किसे दिया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब होता है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब होता है। ये देखते हैं किसे मिला है। ये 2022 में 66वां आया था, 2022 का ये 66वां पुरस्कार है। किसे मिलेगा ये मिलेगा करीम बेंजेमा को। जबकि हम देखें रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की को 2021 में यह अवार्ड मिल चुका है। जबकि हम देखें लियोन मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और बार्सिलोना की तरफ से भी खेलते हैं, जबकि रोनाल्डो पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मनीला में, बीजिंग में, ढाका में या गुरुग्राम में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर होता है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है, यह हमारा चाइना में स्थित है। बीजिंग चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है। महानदी के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है। पुलिकट है, चिल्का है, सांभर है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, अधिकतर उड़ीसा में ही है। तो इसके दक्षिण में कौन सी है, उसके दक्षिण में झील है चिल्का। जबकि हम बात करें सांभर की, तो सांभर हमारे राजस्थान में हो जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में। जबकि हम देखें पुलिकट भी एक खारे पानी की झील है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। आंध्र और तमिलनाडु के बीच में है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दक्षिण की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो यही पुलिकट झील है। जबकि भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पुलिकट झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी राजगोपालाचारी फार्मूला किस वर्ष दिया गया। सी राजगोपालाचारी फार्मूला किस वर्ष दिया गया। इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित था आज़ादी से। और किसने दिया था ये दिया था सी राजगोपालाचारी ने दिया था। इन्हें सी राजगोपालाचारी को गांधी जी ने
इन्हें राजा जी भी कहा था, राजा जी भी कहा था। इनके नाम के ऊपर ही एक नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क इन्हीं के नाम के ऊपर उसका नाम है। वो कहाँ है हमारा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिराजुपालाचारी फार्मूला किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर हमारा होगा 1944 में यह दिया गया था। दो हो गए हैं। 1944 में यह दिया गया था, जबकि 1908 में हम देखें 1908 में मुस्लिम लीग बन गई थी। 1908 में मुस्लिम लीग बन गई थी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा कि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा वो कहाँ स्थित है? सिंगाजी है हमारा वो मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक जलप्रपात है जिसका नाम है एन्ना जलप्रपात। एन्ना जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि हम देखें महाराष्ट्र में और भी हैं, जैसे कि कई नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, जैसे कि हम मान लें तड़ोबा यहाँ का मेनली मुख्य है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसमें तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है या पन्ना नेशनल पार्क है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जो है वो है कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। है कहाँ ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी कुछ ही दिनों में, हाल ही में 1-2 दिन से फेमस हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाघ जो हैं बाघ गाँव की तरफ आने लगे हैं। जबकि हम देखें कुनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस कुनो नेशनल पार्क में ही नामीबिया से लाए गए 8 चीते यहीं छोड़े गए। नामीबिया से लाए गए 8 चीते यहीं पे छोड़े गए हैं। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को एक नाम और भी कहा जाता है, वो कहा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। इसका नाम समय समय पर बदलता गया। नेशनल पार्क इसे कहा जाता है, समय समय बदलता गया। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बीच में इसके गंगा नदी बहती है। इसका नाम इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है जिद्दा में। जिद्दा कहाँ है? यह हमारा सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में स्थित है जिद्दा, एक शहर है सऊदी अरब का, वहाँ पे इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरबारी नदी किस राज्य में स्थित है? अरबारी नदी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है अरबारी नदी जो है वो राजस्थान में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई की हम बात करें तो मेनली ये 8 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्ना जलप्रपात कहाँ स्थित है? एन्ना जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, गोवा में है, हिमाचल प्रदेश में है या उड़ीसा में है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है महाराष्ट्र में। जबकि हम देखें गोवा में दूध सागर है, दूध सागर जलप्रपात यहीं पर है। गोवा के बारे में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो मांडवी को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। जबकि जुआरी नदी भी गोवा की है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जुआरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण को मुख्यालय भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, गांधीनगर में या सूरत में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर जो है हमारा वो गांधीनगर हो जाएगा, जो कि गुजरात की राजधानी है। गुजरात की यह राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? अनुमान से देखते हैं कि खीरगंगा नेशनल पार्क जो है हमारा वो कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हमारा होता है हिमाचल प्रदेश में। जबकि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क सभी को पता है, खीरगंगा ये वाला हो गया। जबकि हम देखें यहाँ पे एक है सिबल बार नेशनल पार्क भी यहीं पर है। जबकि हम देखें यहाँ पे एक है इंद्रकला नेशनल पार्क भी यहीं पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही बताना है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, भारत की लगभग 41 करोड़ करीबी कम हुई है, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, भारत का राष्ट्रपति कोई भी नहीं है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू ही हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, नहीं है। भारत का लगभग कितने परसेंट 41 करोड़ करीबी कम हुई है, ये बात सही है। यह अनुमान लगाया है यूएनओ ने यह अनुमान लगाया है कि भारत में 15 साल में लगभग 41.5 करोड़ गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी भारत सबसे गरीब ही बना हुआ है। जबकि हम देखें, अगर बात करें भारत का विश्व में सबसे बड़ा देश है जी, इस पे बात करते हैं। देखिए, भारत का स्थान जो है, भारत जो है वो विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है रसिया, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से भारत 7वें नंबर पर आता है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है उसमें अभी भारत पहले पे नहीं है। पहले पे है चाइना, जिसकी लगभग 150 करोड़ की आबादी है। दूसरे पर है भारत, जिसकी 150 करोड़ होने ही वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत नोमैडिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? हाल ही में कहाँ पर भारत नोमैडिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? भारत नोमैडिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसमें भारत ने भाग लिया था, जबकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। इसमें क्या है? स्वीडन है, नॉर्वे है, भारत है या डेनमार्क है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है डेनमार्क में। जबकि हम देखें नोमैडिक में 5 देश हैं। देखिए, स्वीडन है यहाँ, इसमें एक है स्वीडन, एक है नॉर्वे, एक है डेनमार्क, एक है इसमें डेनमार्क है। जबकि हम बात करें इनमें अभी और भी देश हैं, जैसे कि हम अभी बताते हैं। जबकि इसमें 5 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, और इसमें एक होता है फिनलैंड, तथा एक होता है आइसलैंड। यह दूसरी बैठक थी जो कि डेनमार्क में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 की बैठक कहाँ हुई है? भारत में, चाइना में, इंडोनेशिया में, जापान में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होने वाला है चीन में। जबकि इंडोनेशिया में 2022 में G20 सम्मेलन हुआ है। G20 सम्मेलन 2022 में यहीं पर हुआ है। जबकि हम बात करें अगर 2023 की, तो G20 कहाँ पे होगा? तो यह भारत में होगा। भारत में कहाँ पर होगा? भारत में होगा श्रीनगर में। भारत में श्रीनगर में यह आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भारत अब इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनेडियन नृत्य कहाँ किया जाता है? कैनेडियन नृत्य कहाँ पर किया जाता है?
श्रीलंका में, भारत में, जापान में या नेपाल में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कैंडी नृत्य जो है वो हमारा बहुत फेमस नृत्य है। कहाँ का है यह? श्रीलंका में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिंजर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मिंजर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है हमारा वो एक ही है, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। जबकि यहाँ पे नृत्य किया जाता है हल्दा नृत्य यहीं पर किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक है, वो कि कथक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर मकरविलक्कू उत्सव मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है? मकरविलक्कू उत्सव है जो कि मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, असम में या केरल में? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है केरल में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर केरल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नबन्ना उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नबन्ना उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या नेपाल? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अतिरिक्त यह हमारे भारत में भी होता है। भारत में कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में यह नबन्ना उत्सव मनाया जाता है। जबकि हम देखें पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा पूजा सबसे बड़ी पूजा है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है। इसे यूनेस्को ने विश्व अमूर्त विरासत में शामिल किया है। विश्व अमूर्त विरासत में इसे शामिल कर लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं तब तक नए वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।